गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फायरवॉल। तो फायरवॉल बेसिकली किसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं, कुछ रूल्स प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, उन्हीं में एक है फायरवॉल। तो फायरवॉल को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और फायरवॉल का बेसिकली मीनिंग होता है वॉल ऑफ फायर, मतलब आग की दीवार। आग की दीवार का मतलब क्या है कि एक तरह से कि जो भी हमारा ट्रैफिक है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी रास्ता है उसमें एक वॉल खड़ी हुई है जिसमें वही मतलब ऑथेंटिक सोर्स ही या ऑथेंटिक पैकेट ही पास कर सकता है जैसे जो रिलायबल हो, जो ट्रस्टवर्दी हो। तो एक तरह से कह सकते हैं फायरवॉल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो डिवाइस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और ये इसका मेन टास्क यही होता है कि जो भी हमारा नेटवर्क है तो नेटवर्क के अंदर से कोई चीज़ बाहर पैकेट जा रहा है तो उसको भी चेक करेगा, कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो उसको भी चेक करता है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है जो आउटसाइड नेटवर्क से भी और इनसाइड नेटवर्क से भी, मतलब दोनों तरह से, वाइस वर्सा। इसके जो डिज़ाइन प्रिंसिपल होते हैं जो नॉर्मली ये बताते हैं कि जो भी ट्रैफिक हमारा आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है उन सबको फायरवॉल पास करता है या चेक करता है पास करने के लिए। ओनली ऑथोराइज ट्रैफिक विल बी अलाउड टू पास। जो भी ऑथोराइज ट्रैफिक होगा, मतलब रिलायबल होगा, जिस पर हमें ट्रस्ट होगा कि ये ट्रैफिक सही है, वही पास होगा। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड लगा है, ठीक है। अब कॉलेज से कोई भी गाड़ी पास हो रही, कोई भी यूजर्स जा रहा है, यूजर्स मीन्स स्टूडेंट हो सकता है, वो टीचर्स हैं या कोई भी अदर कर्मचारी हैं या कोई फैकल्टी है या किसी के कोई गार्जियन है, वो जब भी जाएंगे तो उनका वो एक बार चेक करेंगे कि ये पर्सन रिलायबल है कि नहीं है, मतलब इसका क्या मोटो है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, ये सारे वो लोग प्रूफ लेंगे। उसके बाद आपको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी कॉलेज के अंदर। तो फायरवॉल भी एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड ही कह सकते हैं। और जो फायरवॉल होता है इसकी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पेनिट्रेशन के लिए खुद इम्यून होता है, मतलब कि गाड़ी जा रही है, ठीक है, अंदर, तो गाड़ी को तो ये सिक्योरिटी गार्ड चेक कर सकता है, लेकिन गाड़ी के अंदर क्या रखा है, आप कोई बॉम्ब रखे हैं या कोई कुछ भी है गाड़ी के अंदर, वो उसको पूर्ण रूप से चेक नहीं होता। वो अलग बात है कि गाड़ी कहीं पे अच्छे से चेक की जाती है, टोल प्लाजा होते हैं या कहीं पे भी, मतलब चेकिंग सिक्योरिटी हाई होती है, वो अलग बात है। फायरवॉल में भी ऐसी रहेगी सिक्योरिटी। कुछ फायरवॉल्स होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के जो पैकेट को डीप पे इंस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से कहीं कहीं गाड़ी भी अच्छे से चेक होती है कि आपकी गाड़ी में क्या रखा है, लेकिन नॉर्मल यदि कॉलेज की बात होगी तो गाड़ी को अंदर चेक नहीं करेंगे, वो सिर्फ पास कर देंगे। ये भी नहीं अक्सर देखा जाएगा कौन अंदर बैठा है, बस ये देखते हैं कि हाँ ये गाड़ी इसकी है, या मान लीजिए कॉलेज की ही कोई फैकल्टी की गाड़ी है या किसी के रिलेटिव की गाड़ी है तो इसको नॉर्मली पास कर देते हैं। अब उसके अंदर क्या रखा है, वायरस है, क्या है, किसी को नहीं पता। यही इसमें रहता है कि जो भी पैकेट आ रहा है, पैकेट के अंदर वायरस हैं या नहीं है, ये फायरवॉल को पता नहीं होता। फायरवॉल सिर्फ क्या करता है, पैकेट को पास कर देता है उसके एड्रेस के बेस पे। तो ये इसका प्रॉब्लम है फायरवॉल की। अब जो भी कंट्रोल होता है फायरवॉल में, उनको एक्सेस कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक होती हैं जो फायरवॉल बेसिकली यूज करता है। तो पहली जो टेक्निक यूज करता है वो सर्विस बेस की जो सर्विस है वो हमारी इनबाउंड सर्विस है या आउटबाउंड सर्विस है। इनबाउंड का मतलब हो गया कि जो सर्विस है हमारी वो इनसाइड आ रही, मतलब बाहर से इनसाइड आ रही, तो वो सर्विस ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। और आउटबाउंड का मतलब हो गया कि जो इंटरनल नेटवर्क से कोई भी सर्विस है वो बाहर देना है, तो वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो इसके बेस पे फायरवॉल डिसाइड करता है कि कौन सी सर्विस को अलाउ करना है, कौन सी सर्विस को अलाउ नहीं करना है। डायरेक्शन की बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो इनसाइड से आउटसाइड जाएंगी और आउटसाइड से इनसाइड आएंगी, मतलब तो एक तो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो भी नेटवर्क से इंफॉर्मेशन है वो हमारी इंटरनल नेटवर्क से बाहर जा रही है इंटरनेट पे, और दूसरा हो गया कि जो इंटरनेट से सर्विस हैं वो हमारे इंटरनल नेटवर्क में आ रही, तो वो फायरवॉल डिसाइड करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास करनी है कि नहीं करनी है। दूसरा थर्ड रहता है इसमें यूजर कंट्रोल्स। इसमें यूजर अपनी मैनुअली डिसाइड करता है कि कौन से नेटवर्क को अलाउ करना है, कौन से नेटवर्क को नहीं अलाउ करना है, ये मैनुअली सर्विस तो यूजर के बेस पे भी होता है। अगर यूजर्स के लिए वो सर्विस ट्रस्टवर्दी है तो फायरवॉल अलाउ करेगा, अगर नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेगा। लास्ट रहेगा बिहेवियर कंट्रोल, कि यदि कोई भी सर्विसेज हैं, लोकल यूजर्स है, वो देख रहा है फायरवॉल कि जो भी सर्विस, कौन सी सर्विस रिलायबल हैं जो यूजर यूज कर रहा है, कौन सी रिलायबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी साइट है जो रिलायबल नहीं है तो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा।
तो फायरवॉल का ये नॉर्मल डायग्राम बना हुआ है, जिसमें फायरवॉल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है फायरवॉल में चॉक पॉइंट होता है। चॉक पॉइंट ही फायरवॉल का हमारा कह सकते हैं हार्ट है, जो डिसाइड करता है कि किस पैकेट को अलाउ करना है, किस पैकेट को अलाउ नहीं करना है। तो इसमें देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लेन है, लेन का मतलब हो गया कि हमारे कैंपस का वाईफाई हो गया, ठीक है। और चॉक पॉइंट है, चॉक पॉइंट मतलब एक टर्मिनल पॉइंट कह सकते हैं, ट्रैफिक जहाँ पे चेक हो रहा है, गेट कह सकते हैं कॉलेज का। और बेन हो गया इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट से कौन सी इन्फॉर्मेशन अंदर नेटवर्क में आनी चाहिए ये फायरवॉल डिसाइड करेगा, और कौन सी इन्फॉर्मेशन इंटरनल नेटवर्क से मतलब हमारे कैंपस के वाईफाई से बाहर जानी चाहिए ये फायरवॉल डिसाइड करेगा। तो ये रहता है। तो फायरवॉल कैन सर्व एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ आईपी सिक्योरिटी। हाँ, आईपी सिक्योरिटी का भी एक पार्ट है फायरवॉल्स। यूजिंग द टनल मोड कैपेबिलिटी फायरवॉल कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट वीपीएन्स। टनल मोड का यूज करके वीपीएन का भी यूज मतलब इम्प्लीमेंट करता है। इसमें ये क्या कर देता है कि एक तरह से एक टनल बना देता है दो होस्ट के बीच में। इंटरनल मतलब कोई भी इंटरनल कोई भी एक पार्टिकुलर होस्ट है, मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 10 है, तो कंप्यूटर नंबर 10 है किसी पार्टिकुलर दूसरे वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी वो दोनों कंप्यूटर के बीच में फ्लो होगी। फायरवॉल की कुछ लिमिटेशन होती हैं या ड्रॉबैक होती हैं। तो पहला हमने देखा है कि मतलब जो वायरस से नहीं बचा पाता, क्योंकि वायरस क्या रखा है पैकेट के अंदर फायरवॉल को नहीं पता होता, ये सिर्फ पास करता है फायरवॉल पैकेट को उनके एड्रेस के बेस पे। हाँ, कोई इंटरनल थ्रेट है, जैसे कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, अब वो कुछ गड़बड़ करता है तो फायरवॉल उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एम्प्लॉय रिलायबल यूजर्स है, फायरवॉल को पता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर देता है किसी अदर सोर्स से, तो फायरवॉल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो फायरवॉल इस केस में कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता। और कोई भी तरह का ये अटैक भी मतलब कुछ अटैक ऐसे भी होते हैं जो बैकडोर से अटैक होते हैं, तो फायरवॉल उसमें कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि कोई भी बाईपास जैसे मान लीजिए कोई मेन गेट से आ रहा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी चेकिंग होगी, लेकिन कोई अगर बैक डोर से आ रहा है, कोई पीछे से आ जा रहा है दीवार से, तो वहाँ पे कैसे चेकिंग हो सकती है। और लास्ट इसका जो ड्रॉबैक है ये कि फायरवॉल जो भी वायरस होते हैं उनसे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराता, ये भी बताएं। और जो बैक इंटरनेट यदि आप मॉडर्न से चला रहे हैं तो मॉडर्न में फायरवॉल का कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता, फायरवॉल उस समय प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करा सकता। फायरवॉल के टाइप की बात करते हैं तो फायरवॉल्स बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनके बेस पे बांटे गए हैं उनमें। तो पहला होता है हमारा पैकेट फिल्टरिंग, जो मतलब पैकेट को फिल्टर करते हैं। दूसरे होते हैं सेकंड लेवल गेटवे, जो क्या होते हैं पैकेट का ही थोड़ा एडवांस पार्ट है, मतलब पैकेट नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये उस पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी काम करता है। और जो सेकंड लेवल है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, नेटवर्क पे नहीं काम करता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं। और जो सेकंड लेवल है यही टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, वो फिर हमारे 3-4 पार्ट बन जाते हैं। जैसे पहला बोलते हैं हम स्टेटफुल इंस्पेक्शन, दूसरे को बोलते हैं स्टेटलेस इंस्पेक्शन। तो जो पैकेट फिल्टरिंग है ये हमारा स्टेटलेस में आता है। उसके बाद फिर होते हैं एप्लीकेशन लेवल गेट पे, जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, और इसमें एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, उसे ही हम प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं। और फिर एडवांस लेवल के फायरवॉल होते हैं जिसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं, ये वायरस को भी चेक करते हैं। और उसके बाद लास्ट में होते हैं हमारे क्लाउड बेस्ड फायरवॉल, या क्लाउड बेस्ड फायरवॉल मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि ये क्लाउड से, जैसे जो भी हम क्लाउड से, जैसे क्लाउड से हमने स्पेस ले लिया है, क्लाउड से कोई हार्डवेयर ले लिया है, क्लाउड से कोई भी सर्विस ले ली, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसी तरह से फायरवॉल एज ए सर्विस भी क्लाउड कंप्यूटिंग में अवेलेबल होता है, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड फायरवॉल। नेक्स्ट फायरवॉल्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, और उसके बाद फिर हार्डवेयर फायरवॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो बेसिक फायरवॉल्स होता है सबसे ओल्डेस्ट, या कह सकते हैं कि फायरवॉल बिगनिंग इसी से हुआ है, इसे हम बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स होता है ये नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, यदि सिर्फ इसमें आईपी एड्रेस हों अकेले, और यदि पोर्ट एड्रेस को भी इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी काम करता है। लेकिन ये स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस कैसे कहेंगे कि इसकी जो फिल्टरिंग होती है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, लेकिन सिर्फ आईपी एड्रेस के बेस पे फिल्टरिंग करता है या पोर्ट एड्रेस के बेस पे फिल्टरिंग करता है। कि जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ए है, कि ठीक है क्लास बी का एड्रेस है, उसका आईपी एड्रेस कुछ दिया हुआ है और उसको ब्लॉक करना है, तो ये क्या करेगा उस पार्टिकुलर आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देगा, और उससे जितने भी पैकेट आएंगे सारे ब्लॉक हो जाएंगे, कोई भी पैकेट एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ किसी सोर्स किसी आईपी एड्रेस के पैकेट को अलाउ करना है तो सारे पैकेट इसमें अलाउ होंगे।
जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं कि कॉलेज पे, ठीक है, कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और उसमें लिखा है कि गाड़ी का कोई स्पेसिफिक नंबर है, उस नंबर की गाड़ी को अलाउ नहीं करना है, या पुलिस ट्रैफिक भी कह सकते हैं कि इस नंबर की गाड़ी है, उसको आप चेक करना है। तो जैसे ही ट्रैफिक देखें, मतलब जो ट्रैफिक कंट्रोलर होगा या सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो उसको देखेगा कि इस नंबर की गाड़ी आई है, तो उसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, वहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, उस गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो यही इसमें भी होता है कि यदि किसी पैकेट का आईपी एड्रेस नॉन रिलायबल है या नॉन ट्रस्टवर्दी है तो उसको अलाउ नहीं करेगा, या कोई भी पैकेट अंदर से बाहर जा रहा है और पैकेट पे शक हुआ फायरवॉल को, तो वो फायरवॉल उस पैकेट को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये फॉरवर्ड एंड डिस्कार्ड जो भी पॉलिसी होती है, कंसेप्ट होता है, उसको फॉलो करता है कि किस पैकेट को फॉरवर्ड करना है और किस पैकेट को डिस्कार्ड करना है, मतलब आगे नहीं बढ़ने देना है। इस कंसेप्ट को ये फॉलो करता है। तो एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल होता है, और ट्रांसपेरेंसी टू यूजर्स एंड हाई स्पीड, क्योंकि क्विकली डिसाइड हो जाता है, तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, और यूजर के लिए ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब पता चल जाता है इस आईपी एड्रेस से पैकेट आया है, इससे नहीं आ रहा है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्टेटलेस होता है, इसकी कोई स्टेट नहीं होती, मतलब सिर्फ ये इस बेस पर डिसाइड करता है कि आईपी एड्रेस के बेस पे, मतलब डायनामिक नहीं इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कि आईपी एड्रेस से आना चाहिए। अब वो आईपी एड्रेस उस समय पे प्रेजेंट में कनेक्टेड है या नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो पैकेट चाहे 2 दिन पहले आया था, आज आ रहा है, यदि वो रिलायबल है, फायरवॉल को लगता है कि ये आईपी एड्रेस सही है, तो उसको अलाउ कर देगा। इससे एक ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी आईपी स्पूफिंग हो सकती है, मतलब कोई भी फेक आईपी एड्रेस बना के, जो मतलब आपको उसको पता है कि आपके कंप्यूटर पे ये आईपी एड्रेस अलाउ है, वो पता कर सकता है, किसी भी हैकर्स होगा, अटैकर होगा, तो वो फिर क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस के नाम का एक फेक आईपी एड्रेस बनाएगा और उससे एंट्री ले लेगा आपके सिस्टम में। ये इसका ड्रॉबैक है। डिफ़िकल्टी टू सेटिंग अप पैकेट फिल्टर्स रूल्स, हाँ, जो रूल्स होते हैं उन्हें सेटअप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, कोई ऑथेंटिकेशन हो रहा है, नहीं हो पाता अच्छे से, इसलिए आईपी स्पूफिंग अटैक पॉसिबल हो जाता है। तो इसकी जो स्टेटलेस प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर नेक्स्ट लेवल के जो फायरवॉल यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सेकंड लेवल फायरवॉल्स। यही फायरवॉल कहलाता है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल्स, और इसको 1990 में बनाया गया था AT&T बेल लैब में। तो AT&T बेल लैब जो है, वो जितने भी कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, इन सब की एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट प्लेस, मतलब वही प्लेस है जहाँ से कंप्यूटर के जितने भी कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, यहीं से हुए हैं। तो सेकंड लेवल गेटवे की बात करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो हमारा TCP कनेक्शन का हैंडशेक जो प्रोसीजर होता है, उसके बेस पे ये रहता है। तो इसमें क्या करते हैं कि स्टेटफुल का मतलब ये होता है कि डायनेमिक, मतलब कि ये हमेशा लाइव रहना, कि कौन सा पैकेट आ रहा है, कौन सा जा रहा है, फायरवॉल उस समय लाइव रहेगा और उनकी स्टेट भी चेक करता रहेगा कि ये कंप्यूटर प्रेजेंट में, मतलब किस स्टेट में है, मतलब प्रेजेंट में एक्टिव है कि नहीं है, सेशन, मतलब सेशन एक्टिव है कि नहीं है। अगर सेशन एक्टिव नहीं रहेगा तो मे भी हो सकता है वो पैकेट को अलाउ ना करे, मतलब भले ही वो पैकेट जो आईपी एड्रेस है वो 2 आवर्स पहले ट्रस्टवर्दी था, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो अटैक होने के चांस बिल्कुल 0 होते हैं इस केस में। क्योंकि आपको पता है कि जो पैकेट आ रहा है वो लेगिमेट आईपी एड्रेस से आ रहा है और सही पोर्ट से आ रहा है, उसके साथ उसकी जो कनेक्शन की जो कंडीशन है, स्टेट है, वो बेटर है, मतलब स्टेट सही है, मतलब सही स्टेट में है जो भी पैकेट जहाँ से आ रहा है। तो इसमें क्या चेक किए जाते हैं, सेशन का आइडेंटिफायर, कि सेशन अभी एक्टिव है कि नहीं है, कौन से आइडेंटिफायर पे है ये, और स्टेट ऑफ कनेक्शन, कि कनेक्शन हमारा स्टेटफुल स्टेट में है या फिर स्टेटलेस में। स्टेटफुल में होगा तो अलाउ होगा, स्टेटलेस में होगा तो अलाउ नहीं होगा, मतलब यदि जो भी कोई भी कनेक्शन ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर दोबारा से वो पैकेट आता है उस आईपी एड्रेस से और कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है, मतलब मान लीजिए डिसकनेक्टेड है, तो पैकेट अलाउ नहीं होगा। सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये भी चेक किए जाते हैं, या फिर इंटरनल सोर्स या इंटरनल होस्ट, उसको भी चेक करते हैं स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर को, मतलब ये फिक्स कर देता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे इनबाउंड है और इससे आउटबाउंड है, ये भी कर देता है। उसी को आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए जो फायरवॉल्स बनाया गया है सेकंड लेवल गेट पे, इसमें लेफ्ट साइड में हमारा इनसाइड होस्ट हो गया, राइट साइड में आउटसाइड होस्ट हो गया, और
सेकंड लेवल गेटवे जो 11 लिखा है, ये हमारा सेकंड लेवल गेटवे मतलब फायरवॉल है, एक तरह से कह सकते हैं चॉक पॉइंट है, जिसमें एक लेफ्ट साइड में इन लिखा हुआ है, राइट साइड में आउट लिखा हुआ है, और इसमें सिर्फ 2 नंबर पे इन पे लिखा हुआ है, मतलब एरो जा रहा है। इसी तरह से राइट साइड में देख रहे हैं हम कि केवल 3 नंबर पे आउट, 3 नंबर आउट पे सिर्फ अलाउ है, बाकी सब पे क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या है कि कोई भी पैकेट है वो सिर्फ नंबर 3 गेट से ही जा सकता है। मान लीजिए किसी भी कॉलेज में 6 गेट हैं जो बाहर जाने के लिए हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 है इनसाइड, मतलब अंदर आने के लिए, अंदर के मतलब अंदर के एनवायरनमेंट में अंदर आने के लिए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी कॉलेज में 2 तरह की सिक्योरिटी है। पहली सिक्योरिटी है जो बाहर से आ रहे हैं, फिर अंदर एंटर करने के लिए आप कैंपस में कह सकते हैं, या हॉस्टल में एंटर करने के लिए अलग से एंट्री है। मतलब कॉलेज में एंट्री लेना अलग बात है, लेकिन हॉस्टल में एंट्री लेना अलग बात है। तो बाहर से मेन गेट हो गया जहाँ से आउट हो रहा है, मतलब कि आउट का मतलब हो गया कि जो पैकेट है वो बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो उसमें गेट नंबर 3 ही अलाउ है, अदर पे कोई भी यूजर्स अलाउ नहीं है। तो ये स्टेट चेक कर रहा है कि गेट नंबर 3 प्रेजेंट में ओपन है, और गेट नंबर 3 पे कौन से आईपी एड्रेस अलाउ होंगे, कौन से नहीं अलाउ होंगे, ये डिसाइड किए जाएंगे फायरवॉल के द्वारा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद फिर पैकेट मान लीजिए बाहर से आया, फिर अंदर उसे कौन से सिस्टम पे जाना है ये गेट नंबर 3 डिसाइड कर देगा। मान लीजिए गेट नंबर 3 एग्जाम देने जाते हैं ना, तो एग्जाम में क्या रहता है, पहले मेन गेट से एंट्री लेते हैं, तो मेन गेट से एंट्री लेते हैं तब अपना रोल नंबर देख लेते हैं और फ्लोर नंबर देख लेते हैं। उसके बाद जैसे मेन गेट पे एंट्री करते हैं तो उसमें फिर हमारी चेकिंग होती है। चेकिंग करने के बाद जो भी वॉलेंटियर रहते हैं या टीचर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि आपको फिर किसी दूसरी प्लेस पे, जो फ्लोर नंबर आपने बताया था उस फ्लोर नंबर पे जाते हैं। उस फ्लोर नंबर के जो रूम नंबर होता है जिसमें एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एंट्री करने से पहले फिर आपकी चेकिंग होती है कि आप किस सिस्टम नंबर पे अलाउड है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा सेकंड लेवल गेटवे का। वहाँ पे फिर मान लीजिए आप सिस्टम नंबर 2 पे अलाउड हैं, तो सिस्टम नंबर 2 पे वो लोग आपका आईपी एड्रेस चेक करेंगे, मतलब आपका आईडी कार्ड देखेंगे, लोकेशन एड्रेस वगैरह, फिर आपको उस सिस्टम पे बैठने देंगे। यही इसमें रहता है कि कोई पैकेट अगर 3 नंबर गेट से आया है और गेट नंबर 3 ने भेजा कि आप 2 नंबर गेट पे जाइए, वहाँ आपको परमिशन होगी, तो गेट नंबर 2 पे भी आपकी चेकिंग होगी कि आप सही हैं या गलत हैं। उसके बाद फिर आप पार्टिकुलर होस्ट पे जो पैकेट है वो उस पर जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहती है। डिसवांटेज की बात करते हैं तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो केवल टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उसी पे रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उससे ज़्यादा कोई सर्विसेज हैं तो वो अलाउ नहीं होती हैं। तो इसका ड्रा मतलब कोई यूडीपी की सर्विस है वो अलाउ नहीं रहेगी, तो ये इसका प्रॉब्लम है। मतलब जो भी कनेक्शन पहले से हैंड से 3 वे हैंडशेकिंग से जो कनेक्शन बुल्ट होगा वही पैकेट आ सकते हैं, दूसरे पैकेट अलाउ नहीं होंगे। मतलब एक ऐसी टनल बनी है कि सिस्टम नंबर 3 और सिस्टम नंबर 2 के बीच में टनल बनी हुई है, उस टनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है। और जो ग्रांट एंड डिनाई की जो परमिशन होती है कभी कभी सिस्टम को वल्नरेबल भी बना देती है, कि जो अदर सिस्टम हैं वो डेड पड़े हुए हैं, लेकिन जो अटैकर्स हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि फेक वो बना मतलब आईपी एड्रेस क्रिएट करके, जैसे ही आपका सिस्टम नंबर 3 अभी लाइव है और 3 जैसी बंद क्लोज होगा किसी दूसरे से एंट्री पा सकते हैं। इसमें ये ड्रॉबैक है। एप्लीकेशन फायरवॉल होते हैं, एक क्या करते हैं कि इसमें जो भी हमारा पैकेट आ रहा है वो एप्लीकेशन लेयर पे चेकअप होता है। मतलब जो पिछले वो थे वो क्या चेकिंग होती थी, वो एक ही होती थी नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम होती थी। जो दूसरा आया वो मतलब सेकंड लेवल था, वो स्पेशली सेशन लेयर का कंसेप्ट था, सेशन पे होती है, और उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी चेकिंग होती थी। अब जो लास्ट का जो फायरवॉल है ये एप्लीकेशन लेयर के लिए स्पेशली बनाया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क की जो एप्लीकेशन लेयर होती है उस पर ये पैकेट की क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो वहाँ पे पैकेट नहीं, उसे मैसेज कहते हैं डेटा को। तो जो भी मैसेज आता है एप्लीकेशन लेयर पे, तो वो बेसिकली पहले से वो पास हुआ रहता है हमारा नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर से। तो एप्लीकेशन लेयर पर जब उसकी चेकिंग होगी तो क्या होगा, मैसेज को हम डिफरेंट प्रोटोकॉल के बेस पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो जाती है। और इनका स्पेसिफिक अपना सर्वर होता है जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। फायरवॉल का सर्वर होता है, नॉर्मल सर्वर से अलग होता है।
तो लोकल सर्वर यूज होता है जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्स से कोई रिक्वेस्ट आई है या पैकेट आया है या मैसेज आया है वो परमिट होगा या नहीं होगा। तो प्रॉक्सी सर्वर को ही हम रियल सर्वर कहते हैं। इसे देखिए ये बना हुआ है, इसमें इनसाइड होस्ट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आउटसाइड होस्ट है, मतलब आउटसाइड नेटवर्क इंटरनेट कह सकते हैं, और इनसाइड का मतलब हो गया आपका कैंपस का वाईफाई हो गया। अब कोई आउटसाइड कनेक्शन है, वहाँ से कोई पैकेट आ रहा है। अब पैकेट की जो मतलब क्या बोलते हैं उसकी टाइप के बेस पे पैकेट अलाउ होगा। वो पैकेट मल्टीमीडिया है तो एफटीपी प्रोटोकॉल जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा वो चेक करेगा कि वो मैसेज है, वीडियो है, इमेज है या ऑडियो है, और उसको फिर वेरीफाई करेगा जो पैकेट है वो राइट सोर्स से आया है कि नहीं आया है। अगर राइट सोर्स से नहीं आया होगा तो एफटीपी उसको मना कर देगा, तो फायरवॉल उसको फिर ब्लॉक कर देगा। यदि वो राइट सोर्स से आया है तो एफटीपी क्या करेगा फायरवॉल से कि ये पैकेट रिलायबल है, इसको पास कर दो, तो फिर फायरवॉल क्या करेगा इंटरनल होस्ट में आपके पास उसे पास कर देगा। इसी तरह से कोई पैकेट आया है जो रिमोट कनेक्शन कर रहा है, मतलब कोई दूसरा यूजर से किसी दूसरे यूजर से आपके कैंपस के किसी यूजर से कनेक्ट होना चाहता है, इसमें जैसे मैसेजिंग में यूज होती है रिमोट कनेक्शन बोलते हैं, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसे हम टेलनेट कहते हैं, टेलीनेट। तो टेलनेट में क्या रहेगा कि यूजर को कनेक्ट होना है। अब वो टेली नेटवर्क डिसाइड करेगा कि जो पैकेट यूजर्स है वो रिलायबल है कि नहीं है। अगर रिलायबल होगा तो फायरवॉल से कहेगा कि इसे कनेक्ट कर दो, यदि रिलायबल नहीं होगा तो फायरवॉल से कहेगा डिसकनेक्ट कर दो, तो फायरवॉल फिर उसे ब्लॉक कर देगा। इसी तरह से कोई मेल आया है तो वो उसे फिर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP देखेगा। यदि कोई वेब ब्राउज़र पे सर्फिंग हो रही है, किसी डेटा की रिक्वेस्ट आई है, तो उसके लिए फिर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP चेक करता है। कोई मान लीजिए कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना चाहता है, मतलब जब भी कोई भी साइट या कोई यूजर्स किसी दूसरी साइट पे कनेक्ट होता है तो सबसे पहले डीएनएस का काम होता है। तो डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये आईपी नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है या रिवर्स प्रोसीजर होती है, तो उसमें वहाँ पे फिर डीएनएस डिसाइड करेगा कि जो भी यूजर्स है वो उसे कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फायरवॉल फिर इसकी परमिशन को फॉलो करेगा। तो एडवांटेज की बात करते हैं तो जो रूल्स होते हैं वो हाई लेवल पे होते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल के बेस पे रहते हैं, और सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है इसमें क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल डिवाइड हो गए हैं। डिसएडवांटेज की बात यही है कि कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग हो रही है, मतलब पैकेट है आपको किस प्रोटोकॉल के द्वारा अलाउ करना है, किस प्रोटोकॉल के द्वारा अलाउ नहीं करना है, ये इसमें डिसाइड होता है। इसलिए इसकी जो कह सकते हैं कि फिल्टरिंग थोड़ी टफ हो जाती है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन के जो फायरवॉल होते हैं उनमें क्या रहता है कि कोई भी मैसेज आया है उसकी डीप में इंस्पेक्शन होता है, मतलब यदि कोई पैकेट में किसी पैकेट में वायरस भी है ना, उसको भी वो चेक करते हैं। तो जो टोल प्लाजा होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी प्लेस है, मिलिट्री एरिया है, वहाँ पे कोई अगर गाड़ी आती है, कोई भी ट्रक पास होता है तो उसको अच्छे से चेक किया जाता है कि इसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें तो नहीं है। तो यही इसमें नेक्स्ट जनरेशन के जो फायरवॉल होते हैं उसमें रहता है। तो फायरवॉल को यदि समराइज करते हैं तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, एक बॉल ऑफ फायर होती है जो किसी एक्सटर्नल नेटवर्क को या इंटरनल नेटवर्क से जो भी मैसेज पास हो रहा है, इंफॉर्मेशन पास हो रही है, उनको ये चेक करते हैं, मतलब पास करना है या नहीं करना है, फायरवॉल डिसाइड करते हैं। मतलब और जो फायरवॉल होते हैं इनके रूल्स होते हैं, मतलब सर्विस के बेस पे, यूजर के बेस पे, या फिर जो पैकेट के आईपी एड्रेस के बेस पे फायरवॉल के टाइप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो पहला हमने टाइप पढ़ा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स कि जो पैकेट आया है किस आईपी एड्रेस से आया है उसे अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है, ये फायरवॉल डिसाइड करता है। जैसे हम स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग भी कहते हैं, स्टेटलेस फायरवॉल भी कहते हैं। दूसरा फायरवॉल हमने पढ़ा सेकंड लेवल गेटवे। सेकंड लेवल गेटवे को कहते हैं हम स्टेटफुल फायरवॉल्स। स्टेटफुल का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो सिस्टम की दो सिस्टम कनेक्टेड हैं, दो होस्ट कनेक्टेड हैं, तो उनकी स्टेट को चेक किया जाएगा कि वो कनेक्टेड हैं, मतलब स्टेटफुल में हैं कि नहीं, मतलब सेशन उनमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि वो डिसकनेक्टेड होंगे तो इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी। फिर स्टेटफुल के बाद फिर हमने देखा एप्लीकेशन लेवल गेटवे। एप्लीकेशन लेवल गेटवे में क्या रहता है कि इनका अपना खुद का सर्वर होता है जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर डिसाइड करता है कि इन्फॉर्मेशन बाहर सोर्स से आ रही है वो अलाउ है कि नहीं है, या कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो प्रॉक्सी सर्वर के अपने खुद के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे टेलनेट हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, एसडबलटीपी हो गया या डीएनएस हो गया, ये डिसाइड करते हैं। तब इनकी परमिशन के बेस पे फायरवॉल उन्हें ब्लॉक करता है या फिर अलाउ करता है।
उसके बाद फिर हमने देखा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होते हैं वो डीप इंस्पेक्शन करते हैं किसी पैकेट का, मतलब वायरस को भी ये चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर फायरवॉल्स के अदर टाइप्स भी होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स हो गया, हार्डवेयर फायरवॉल्स हो गया, और लास्ट में हमने क्लाउड फायरवॉल देखा। क्लाउड फायरवॉल का मतलब हो गया कि ऐसा फायरवॉल्स जो क्लाउड सर्विस के द्वारा लिया गया है, किसी क्लाउड कंप्यूटिंग से ले रहे हैं, वो क्लाउड फायरवॉल्स कहलाएगा। फायरवॉल्स के ड्रॉबैक की बात करें तो बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये इंटरनल थ्रेड्स, मतलब कोई इंटरनल थ्रेड है, कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है तो उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। या वायरस के केस में तो जो नेक्स्ट जनरेशन वाले फायरवॉल होते हैं वो वायरस को भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहती है कि आप कोई भी नेटवर्क से, आपके बैकडोर से कोई आ गया, जैसे मॉडेम से आप नेट चला रहे हैं, तो उस समय फायरवॉल आपका काम नहीं करता।